हेलो गाइस, आई एम वैशाली खान फ्रॉम डोपामीन और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीन एडिटिंग। होता क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्यों करना है, कैसे जीन एडिटिंग से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ आती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ लॉज डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वन। सो जीन एडिटिंग बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। एग्रीकल्चरल क्रॉप पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। बिकॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा है, कभी फ्लड सिचुएशन आ जा रही है, राइट। कभी जो फील्ड है उसमें सैलिनिटी बढ़ जा रही है। सो वी नीड टू हैव हीट टॉलरेंट स्पीशीज, फ्लड टॉलरेंट स्पीशीज, सैलिनिटी रेजिस्टेंट स्पीशीज, हाई यील्ड स्पीशीज, देन पेस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज, जिससे कि क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चरल सेक्टर पे इम्पैक्ट कम हो जाए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जीन एडिटिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड द जीन एडिटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। सो इफ़ यू कैन सी दिस फर्स्ट टारगेट जीन, इसमें अगर हमें जीन एडिटिंग करनी है, हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द Cas9 विच इज़ एक्टिंग एज अ सीजर। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर इस टारगेट जीन को कट कर देगा, राइट। इसमें हमारे पास RNA के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो इफ़ यू सी दिस टारगेट जीन, इसमें सेंट्रल जो ब्लू पार्ट है उसमें हमने मिडल में जाकर इस Cas9 सीजर से जाकर कट करना है। सो इफ़ यू कट दिस, यू आर गोइंग टू गेट टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ दिस जीन। तो इसके कट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। सो SDN1 ये स्पीशीज़ होती है जिसमें DNA में प्रिसाइज कट बनाया जाता है टारगेट लोकेशन पे। लाइक ये टारगेट लोकेशन थी, इस पे प्रिसाइज कट किया गया, राइट। फिर सेल का बेसिकली नेचुरल मैकेनिज्म क्या होता है कि वो ब्रेक्स को फिक्स करता है, राइट। सो कोई फॉरेन मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और सेल ने इस कट को फिक्स कर लिया। तो बेसिकली क्या हो गया, बीच का कुछ पार्ट हमने डिलीट कर दिया। सो दिस इज डिलीशन, दिस इज SDN1। SDN2 में क्या है, प्रिसाइज कट करा, राइट, एट अ टारगेट लोकेशन। देन इस कट के बाद एक स्मॉल टेम्पलेट लिया गया एक सेम स्पीशीज से, राइट, और उसको इंसर्ट किया गया। सो दिस इज बेसिकली इंसर्शन एंड इट इज इन SDN2। SDN3 में क्या होएगा, फॉरेन DNA को इंसर्ट करते हैं, राइट। सेम स्पीशीज के नहीं, एक फॉरेन DNA को हम इंसर्ट करते हैं और इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल BT कॉटन, जिसमें कॉटन की स्पीशीज में बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis BT बैक्टीरिया को इंसर्ट किया गया। सो बेसिकली प्लांट की DNA में बैक्टीरिया का DNA इंसर्ट किया गया। सो अलग स्पीशीज का जब DNA इंसर्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। Now coming to the regulations related to genetically modified crops. So जो genetically modified organism है और इससे related जो product है वो रेगुलेट किए जाते हैं अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989, राइट। इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नोटिफाई किया गया है, राइट। इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़, रिसर्च, कमर्शलाइजेशन, ये सब रिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब रेगुलेट होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी कंसर्न्स। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये जो रेगुलेशंस के अंडर आती हैं वो है एनवायरमेंटल रिलीज रेगुलेशंस, right. So it is for commercial cultivation and also for field trials, right, for seed production also. So जो environmental release regulation है genetically modified crops पे, वो commercial cultivation, field trials और seed production पे इनके आती है, right. So genetic engineering appraisal committee से हर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रिलीज से पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है। और जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो
मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड जीन मॉडिफिकेशन। सो बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम SDN2 और SDN3 के बीच में और SDN1 और SDN3 के बीच में अच्छे से डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। If you want me to discuss some topic of your choice, you can put it in the comment section. I hope you are going to meet me soon the next class, जहाँ पर हम एक नया सा एडवांस टॉपिक डिस्कस करें। See you soon. Till then, bye bye. Take care. Thank you.